राजा, आईना और अंतिम विजय। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, स्वर्णगढ़। इस राज्य का राजा था राजा अभिजीत। राजा अभिजीत वीर था, बुद्धिमान था, युद्ध में अपराजय था। उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं देखी थी। उसके महल की दीवारों पर उसके विजय चित्र बने थे और हर चित्र के नीचे लिखा था, राजा अभिजीत, जिसे कोई हरा नहीं सका। प्रजा राजा से डरती थी, प्रेम कम और भय अधिक था, क्योंकि समय के साथ राजा के भीतर एक दोष पनपने लगा था, अहंकार। राजा को विश्वास हो गया था कि वह जो सोचता है वही सही है। मंत्रियों की सलाह उसे मूर्खता लगती थी। वह कहता, जिसने युद्ध जीते हों उसे सलाह की क्या आवश्यकता। पहला संकेत। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। साधारण कपड़े, शांत आंखें और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डंडा। उसने दरबार में प्रवेश कर कहा, महाराज, मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूं। राजा हंसा, मेरे पास सोना है, हीरे हैं, हाथी, घोड़े हैं। एक साधु मुझे क्या देगा। साधु ने कपड़े से ढंकी एक वस्तु निकाली, एक आईना। यह साधारण आईना नहीं है। साधु बोला, यह आपको वही दिखाएगा जो आप वास्तव में हैं। राजा ने आईने में देखा। उसे वही दिखा, एक शक्तिशाली, तेजस्वी राजा। राजा जोर से हंसा, देखा, मैं वही हूं जो मैं जानता हूं। साधु ने शांति से कहा, महाराज, यह आईना तभी सच दिखाता है जब देखने वाला सच देखना चाहता हो। राजा को क्रोध आ गया। उसने साधु को राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। अहंकार का विस्तार। समय बीतता गया। राजा ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। हर जीत के बाद उसका अहंकार बढ़ता गया। प्रजा पर कर बढ़े। जो विरोध करता उसे दंड मिलता। एक दिन युवराज आरव राजा का पुत्र ने साहस कर कहा, पिताजी, प्रजा दुखी है, राज्य भीतर से टूट रहा है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राजा का काम जीतना होता है, जनता खुश रखना नहीं। उस दिन युवराज ने पहली बार अपने पिता की आंखों में भय नहीं बल्कि अंधापन देखा। एक रात राजा ने स्वप्न देखा। वह एक सुनसान मैदान में खड़ा है, चारों ओर धुआं है। अचानक वही साधु प्रकट होता है। साधु कहता है, महाराज, आपकी सबसे बड़ी हार आने वाली है। राजा चिल्लाता है, मैं कभी हारता नहीं। साधु मुस्कुराता है, इसलिए हार निश्चित है। राजा नींद से जाग गया, पसीने में डूबा हुआ। अगले दिन पड़ोसी राज्य निशांतपुर ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा हंसा, एक छोटा सा राज्य, यह युद्ध नहीं, मनोरंजन है। युद्ध और पतन। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन सब ठीक था, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन अचानक सब बदल गया। राजा की सेना थक चुकी थी, रसद काट दी गई थी। सेनापति ने चेतावनी दी, महाराज, हमें पीछे हटना चाहिए। राजा गर्जा, पीछे हटना? अभिजीत पीछे नहीं हटता। परंतु उसी दिन राजा को पराजय मिली। पहली बार सेना बिखर गई। राजा किसी तरह जान बचाकर जंगल में पहुंचा। आईना फिर से। जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी में राजा को वही आईना मिला, धूल से ढका हुआ। राजा ने कांपते हाथों से आईना उठाया। इस बार जो उसने देखा वह अलग था। उसे एक थका हुआ, घमंडी, अकेला व्यक्ति दिखा, जिसकी आंखों में भय था, जिसके सिर पर मुकुट नहीं और जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं था। राजा रो पड़ा। उसी क्षण साधु प्रकट हुआ। अब क्या दिखा महाराज? साधु ने पूछा। राजा ने सिर झुका दिया। एक हारा हुआ मनुष्य। साधु बोला, नहीं, एक सीखने के लिए तैयार राजा। असली ट्विस्ट। राजा ने साधु से पूछा, क्या मैं फिर से राजा बन सकता हूं? साधु ने कहा, राजा तो तुम पहले भी थे, शासक बनना बाकी है। साधु ने बताया, निशांतपुर का राजा तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारी परीक्षा है। राजा ने अहंकार त्याग दिया। वह बिना हथियार, बिना सेना निशांतपुर पहुंचा। उसने वहां के राजा से कहा, मैं युद्ध नहीं, न्याय मांगने आया हूं। मनियरा,
यदि तुम चाहो तो मुझे बंदी बना लो। निशांतपुर का राजा चकित रह गया। उसने कहा, जिसने सिर झुका लिया वह हार नहीं सकता। दोनों राज्यों में संधि हुई। अंतिम विजय। राजा अभिजीत जब स्वर्णगढ़ लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। उसने कर घटाए, मंत्रियों की बात सुनी, प्रजा के बीच बैठा। आईना अब भी महल में था, पर राजा उसे रोज नहीं देखता था। एक दिन युवराज ने पूछा, पिताजी, आप अब आईना क्यों नहीं देखते? राजा मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे खुद से डर नहीं लगता। कहानी की सीख। सबसे बड़ी हार अहंकार की जीत होती है और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय।